चीता की दोस्ती, शेर के परिवार पर कहर। हिरन भागते हुए घर आती है। वो खुश तो दिख रही थी, पर मन ही मन कुछ सोच भी रही थी। हिरन को ऐसा देखकर उसका बेटा कहता है, माँ, आप खुश हो या चिंतित हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है माँ, मुझे बताओ। बेटा, आज मैंने शेर के परिवार को बचाया, इस बात की मुझे खुशी है। पर आज मैंने एक सबक भी सीखा। बेटा, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और हाँ, दोस्ती में किसी को कभी धोखा भी नहीं देना चाहिए। हिरन का बेटा उसे सारी बात अच्छे से बताने के लिए कहता है। तब हिरन उसे पहले से सब कहानी बताने लगती है। दरअसल 2 साल पहले की बात थी। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर जल्दी ही नया मेहमान आने वाला था। एक दिन शेरनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सिम्बा रखा। शेर और शेरनी बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी पर किसी की नजर लग गई। एक दिन शेर शेरनी से कहता है, शेरनी, मैं 2 दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इस बीच तुम्हें अपना और सिम्बा का ध्यान रखना होगा। संभल कर रहना, मैं तीसरे दिन तुम्हारे सामने रहूंगा। शेर शेरनी को सलाह देकर वहां से चला जाता है। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं। तीसरे दिन शेरनी शेर के आने का इंतजार करती रहती है। उस दिन शेरनी सिम्बा को सुलाकर गुफा के बाहर टहल रही थी कि उसी वक्त एक खूंखार जानवर पीछे से शेरनी पर हमला करता है और शेरनी को घायल कर देता है। अब वो गुफा के अंदर जाकर सिम्बा को भी मारने वाला था, पर तभी वहां शेर आता है। शेर को देखकर वो वहां से भाग जाता है। शेरनी खून से लथपथ पड़ी थी। उसमें कुछ सांसें अभी भी बाकी थे। शेर शेरनी के पास जाता है और कहता है, शेरनी, ये सब किसने किया? बताओ मुझे, मैं उस दुष्ट को जान से मार दूंगा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा शेर, पर मुझे छोड़ो, पहले सिम्बा को जाकर देखो, उसकी रक्षा करो। शेरनी शेर के बाहों में दम तोड़ देती है। शेर तुरंत गुफा के अंदर जाता है। सिम्बा आराम से सो रहा था, वो सही सलामत था। शेर सिम्बा को गले लगाकर रोता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया, पर कभी वो पापी मेरे सामने आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से शेर सिम्बा का ज्यादा ही ख्याल रखने लगता है। शेर उस अनजान दुश्मन को जंगल में ढूंढता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं आता। एक दिन शेर अपने खास दोस्त चीता से मिलने जाता है। चीता को शेर की परेशानी पता थी। वो उसे धीरज रखने की बात कहता है। तब शेर कहता है, चीता, मुझे कैसे भी करके शेरनी का हथियारा चाहिए। जब तक उसे देख ना लूं और बदला ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। बस मेरी उस हथियारे को ढूंढने में मदद करो। हाँ दोस्त, क्यों नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा। बस इस बीच सिम्बा का भी ध्यान रखना होगा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते तुम। शेर सिम्बा को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, हमेशा उसकी परछाई बनकर उसकी रक्षा करता था। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। एक दिन शेर शिकार ढूंढने जाता है। सिम्बा अकेला था। तभी वहां चीता आता है। सिम्बा को अकेला देख चीता खुश हो जाता है। बड़े दिनों के बाद सिम्बा आज अकेला मिल ही गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। चाचा जी, ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपका प्यारा भतीजा हूँ, आप मुझे कैसे मार सकते हो? वैसे ही जैसी तुम्हारी माँ को मारा। मुझे इस जंगल का राजा बनना है, इसलिए तो मैंने पहले तुम्हारी माँ को मारा। तुम्हें भी मारने ही वाला था, पर उस वक्त शेर आ गया था। चीता अपना सारा राज सिम्बा के सामने बोल रहा था, और ये सब पेड़ के पीछे से हिरन सुन रही थी। इसका मतलब चीता धोखेबाज है। मुझे जल्दी से शेर महाराज को बुला कर लाना होगा, नहीं तो ये पापी सिम्बा को मार देगा।
हिरन शेर को ढूंढकर चीता की सारी सच्चाई बता देती है। शेर और हिरन तुरंत गुफा की तरफ भागते हुए आते हैं। इधर चीता सिम्बा पर हमला करता कि तभी शेर दहाड़ लगाते हुए वहां आता है। चीता, तू दोस्ती के आड़ में मुझसे इतना बड़ा धोखा देने वाला था, मुझे नहीं पता था। एक बार कह देता, मैं ये जंगल तुम्हारे हवाले करके यहाँ से चुपचाप गया रहता। तू तो दोस्त क्या, दुश्मन बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी पीछे से नहीं बल्कि सामने से वार करते हैं। शेर गुस्से से चीता पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। शेर हिरन का धन्यवाद करता है। शेर चीता की सच्चाई पता चलने पर टूट गया था, पर वो खुद को संभाल लेता है। इस तरह से हिरन ने अपने बेटे को सच्ची और दिल दहलाने वाली कहानी सुनाकर उसे भी सीख दी। तब उसका बेटा कहानी सुनकर कहता है, माँ, आपने बड़ी ही हिम्मत का काम किया है। मैं भी आगे चलकर आपके जैसे ही हिम्मत वाला बनूंगा और दोस्ती के आड़ में मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। चीता के मरने से सब ठीक हो चुका था। चीता को मारकर शेर भी अब शांत हो गया था। इस तरह से शेर और सिम्बा शेरनी को याद करते हुए खुशी से जीने लगते हैं। रात में बाघ ने लिया ज़ोंबी सफेद शेर का रूप। जंगल में सारे जानवर हिरन के बच्चे को मरा हुआ देखकर रो रहे थे। उस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। तभी वहां जंगल का राजा बाघ आता है। बाघ को देखकर हिरन रोते हुए कहती है, महाराज, कितने दिनों से एक बेरहम खूंखार जानवर जंगल में मौत का तांडव कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हमारे साथी रिश्तेदार उस जानवर का शिकार हो रहे हैं। अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है वो जालिम। महाराज, आप कब तक ऐसे ही सब देखते रहोगे? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं उसका पता लगा नहीं पा रहा। पर देखो, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि उस जालिम को पकड़कर तुम सबके हवाले कर दूंगा। बाघ सबको तसल्ली देकर वहां से चला जाता है। हिरन का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। दरअसल जंगल में कुछ दिनों से जानवर मारे जा रहे थे। वो कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं पता था। पर वो रात के अंधेरे में आकर जानवरों को बेरहमी से मारकर चला जाता था। उस दिन सारे जानवर इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि बाघ महाराज इसमें कुछ कर पाएंगे। अब तो हमें ही उस जालिम का पता लगाना होगा। पर कैसे? जब महाराज कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम सब कैसे उसे पकड़ेंगे? वो जालिम रात के अंधेरे में ही आता है ना, तो फिर ठीक है। आज से हम सब मिलकर रात में बिना सोए जंगल में पहरा देंगे, तब वो खूनी हमारे हाथ जरूर लगेगा। हाथी की बात से सारे जानवर सहमत हो जाते हैं। उस रात वो सारे छुपकर पहरा देने लगते हैं कि तभी उनके सामने बाघ आता है। वो बाघ को मिलने जाने ही वाले थे कि अचानक से बाघ एक ज़ोंबी सफेद शेर में बदल जाता है। वो जोर जोर से दहाड़ लगाता है, जिसे देखकर सारे डर जाते हैं और वो सामने नहीं आते। बाघ ज़ोंबी सफेद शेर बनकर भालू पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सारे जानवर चकित हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे बाघ महाराज ही ये सब कर रहे थे। बाप रे, ये सब तो देखकर मेरी रूह अभी भी कांप रही है। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। बाघ भी अपने असली रूप में आता है, पर बाघ को उसने रात में क्या किया उसे कुछ याद नहीं रहता। दूसरे दिन सारे जानवर मिलकर बातें करते हैं। अरे, कल का नजारा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। जिसे हम रक्षक समझ रहे थे वही भक्षक निकला। ऐसे में हमें उनसे बात करनी भी चाहिए कि नहीं? बात क्या करना, हमें तो उसके लिए बाघ को सजा देनी होगी। उसने इतने सारे खून किए हैं, हमें उसे यूं नहीं छोड़ना चाहिए।
सारे जानवर गुस्से से बाघ की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वहां बंदर आता है और कहता है, रुक जाओ तुम सब, इसमें बाघ की कोई गलती नहीं है। बेचारा तो श्राप के कारण बेबस हो गया है। उसे मारने से अच्छा है कि हमें उसे श्राप से मुक्त करना चाहिए। श्राप? कैसा श्राप? अरे बंदर, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तब बंदर कुछ दिनों पहले बाघ के साथ जो होता है वो बताने लगता है। उस जंगल में एक सफेद शेर था जो बाघ को मारकर खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। इसीलिए एक दिन बाघ को अकेले देखकर वो उस पर हमला करता है। बाघ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शेर रुकने का नाम नहीं लेता और इसी चक्कर में सफेद शेर नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी वहां उसकी पत्नी शेरनी आती है। बाघ, तुमने सिर्फ मेरे पति को नहीं मारा बल्कि मुझे भी जीते जी मार दिया है। तुम खूनी हो। मेरे पति के बगैर अब मैं जीकर क्या करूंगी? पर बाघ, मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ। मेरे पति की आत्मा अब कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। बाघ शेरनी को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर शेरनी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पति के लिए बस रो रही थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना जीना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए वो खुद पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है और इसी शेरनी के श्राप की वजह से बाघ हर रात ज़ोंबी सफेद शेर बन जाता। ये सब सुनकर सारे जानवर सहम जाते हैं। वो अपने महाराज को ठीक करने का सोचने लगते हैं। वो सारे एक तांत्रिक उल्लू के पास आते हैं। उसे वो सारी सच्चाई बता देते हैं। तब उल्लू कहता है, घबराओ मत, आज रात ही मैं तुम्हारे महाराज को उस सफेद शेर की आत्मा से मुक्त कर दूंगा। उल्लू उस रात बाघ के ज़ोंबी सफेद शेर बनने का इंतजार करता है और जैसे ही बाघ का रूप बदल जाता है तब उल्लू कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिससे सफेद शेर की आत्मा बाघ के शरीर से बाहर निकलती है और वो मुक्त हो जाती है। बाघ ठीक हो जाता है। इस तरह से जंगल में खुशियां छा जाती है और जब ये बात बाघ को पता चलती है तो वो सारे जानवरों का धन्यवाद करता है और सारे मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।